जो मर्डर हो रहा है उसके बाद शकील भट्ट नाम आ रहा है। अब पता लगा है कि उसको मुअत्तल कर दिया गया, तो क्या वजह बनी इसको मुअत्तल? शकील भट्ट तब मुतनाज़ा हुआ जब एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला किया गया। शकील भट्ट जो उसमें फंस रहे थे वो बासानी वहाँ से निकल भी गए। नया केस तब शुरू होता है जब जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया जाता है बेदर्दी के साथ। फसरान चाह रहे थे कि शकील भट्ट को एक साइड पे किया जाए, उसे एक सेफ साइड ही दी गई है समझे। जावेद भट्ट का मर्डर होता है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी सामने लगे हैं। जो जाल बिछाया है लाहौर में 8000 कैमरों का, बदकिस्मती से जहाँ पर वकूआ होता है वहाँ के तमाम कैमरे मौके के जाए वकूआ के खराब है। ये पहला मुकदमा इस दुश्मनदारी का में 109 को शामिल ही नहीं किया गया मशवरे में। पता नहीं अब ये तीफी भट्ट की तरफ से तासुर दिया गया कि 109 कुछ नहीं होता था। लाहौर में गैंग वॉर में तेजी जो आ रही है उसके पीछे यही वजह है कि लोगों को सजाएं नहीं मिल पाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, अमीर बालाज कत्ल केस के बाद अब तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कुछ नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं और वो ये हैं कि CIA इंस्पेक्टर शकील भट्ट को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और कुछ ही देर बाद छोड़ दिया। ये सारा क्या मामला है, उनको हिरासत में क्यों लिया गया और शकील भट्ट को मुअत्तल क्यों किया गया, इस हवाले से मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं और आजकल इस मैटर के ऊपर लाहौर गैंग वॉर के हवाले से जो है वो खासी नज़र रखे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। सलमान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जो मर्डर हो रहा है उसके बाद शकील भट्ट नाम आ रहा है, खास तौर पे पुलिस इंस्पेक्टर्स के हर जगह पे नाम लिए जा रहे हैं और अब पता लगा है कि उसको मुअत्तल कर दिया गया, तो क्या वजह बनी इसको मुअत्तल करने की? पहले तो शकील भट्ट जो है वो इंस्पेक्टर नहीं सब इंस्पेक्टर है। शकील भट्ट तब मुतनाज़ा हुआ जब एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला किया गया। इस मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से बहुत सी खबरें जो है वो ज़ेरे बहस रहीं, जिसमें कुछ करोड़ों रुपए रकम का भी जिक्र आता रहा, लेकिन इसकी कोई उस तरह से तस्दीक नहीं की जा सकी और ना ही हो सकी, क्योंकि ये अंदरूनी मामला थे। क्या किया गया क्या नहीं किया गया वो एक मुबैना पुलिस मुकाबला था और एहसन शाह को पुलिस ने पार कर दिया। उसके बाद पुलिस काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रही, ख़ासतौर पर शकील भट्ट जो उसमें फंस रहे थे वो बासानी वहाँ से निकल भी गए। एक ऑडियो लीक हुई और ऑडियो लीक होने के बाद जो वो सारी हमदर्दियाँ एहसन शाह की तरफ पहले जा रही थी वो दोबारा से वापस आ गई अमीर बलाज की तरफ। अमीर बलाज के साथ साथ एहसन शाह की तरफ भी हमदर्दियाँ जा रही थी कि इसे बेगुनाह मार दिया गया और पुलिस जो है वो अमीर बलाज की मुखबरी भी उस पर साबित नहीं कर सकी। लेकिन जब ये तमाम हकाइक जो हैं वो मंजर आम पर आए, उसके बाद उसकी बीवी ख़ास तौर पर उसको भी पुलिस ने जो है वो उससे लिखवा लिया और उसे ना सिर्फ उस पर एक मुकदमा दर्ज किया बल्कि वो वादा माफ गवाह बन गई। दूसरी तरफ माँ जो गमज़दा माँ जिसका एक बच्चा चला गया और दूसरे बच्चे को उसी के बेटे के कत्ल में मुलविस कर दिया गया, उसने सरेंडर कर दिया। ये केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन नया केस तब शुरू होता है जब जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया जाता है बेदर्दी के साथ। वो अपनी अहलिया के साथ अपने पोते और पोती को लेने के लिए जा रहे होते हैं तो वो कत्ल की वारदात हो जाती है। वहाँ से शकील भट्ट की दोबारा एंट्री शुरू होती है। जब उस कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तो 2 से 3 से 4 मरतबा दरख्वास्त दी जाती है, तब्दील करवाई जाती है और बाजिद होते हैं मुद्दई जो मकतूल का बेटा है हमजा जावेद, वो कहता है कि शकील भट्ट को भी इस मुकदमे में मुलविस किया जाए, मतलब उसने ये कत्ल की वारदात करवाई है। तो ये सारा सिनेरियो था। पीछे भी शकील भट्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़बरों की जीनत बना रहा, बहुत से हकाइक या बहुत सी बातें उसके इर्द गिर्द घूमती रहीं, सामने आती रहीं और टीपू ट्रकावाला फैमिली के साथ भी उसका बड़ा गहरा रिलेशन है कि अमीर बलाज भी उसे चचा कहता था और अब अमीर मसब और अमीर फतेह भी उसे चचा ही कहते हैं। उसकी फैमिली वाले मामलात हैं और एक समझ लें कि घर का उनका बंदा है और वही ये सब कुछ मामलात में मुलविस था। तो पुलिस अफसरान ने उस पर सर जोड़े और बिल आखिर उसको अब मुअत्तल कर ही दिया गया है, मुअत्तल किया गया है। लेकिन ये मुअत्तली अब पता नहीं कितनी देर चलती है, कब उसे दोबारा तैनात कर दिया जाता है। ये तो आपको पता है कि मुअत्तलियाँ नौकरी के दौरान ये एक जॉब का मामूली हिस्सा होती हैं। साहब, आपने जो है मेन चीज़ें जो है वो बताई हैं, लेकिन कुछ रात से जो है अफवाहें इस तरह की हैं, कुछ जर्नलिस्ट जो है आपस में डिस्कशन इस तरह की कर रहे हैं कि शकील भट्ट ने ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी भट्ट के भाई ख्वाजा अजहर गुलशन के घर रेड किया
और उसको जाके बताया गया कि तू पुलिस के खिलाफ बोल रहा है, बहुत सारी बातें उनकी तरफ से की गई, इस वजह से मुअत्तल किया गया। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं नहीं, ये उससे पहले से बात चल रही थी, इस पे प्लानिंग भी चल रही थी और अफसरान चाह रहे थे कि शकील भट्ट को एक साइड पे किया जाए, उसे एक सेफ साइड ही दी गई है समझे। वो जो वाकया ख्वाजा अजहर गुलशन साहब वाला, वो क्योंकि जवेद भट्ट जो मकतूल हैं उनके जनाजे में जब शिरकत करने के लिए गए तो वहाँ पर वो एकदम एक गुस्सा समझ लें, वो गुस्से में आकर उन्होंने वहाँ पर ऊंची आवाज़ में, कुछ लोगों ने बताया कि बात भी की कि मैं तीफी भट्ट है, मेरा उन इख्तलाफ ख़त्म है गया, मैं नहीं छटांगा, जो कुछ करवा रहे हैं, और मकतल गाह बना दिया है। उन्होंने CCPO लाहौर पर एक इल्ज़ाम आयद किया, वहाँ पर मीडिया नुमाइंदों से भी गुफ्तगू की, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मतलब ये बात जो है वो मंजर आम पर है और मकतल गाह बना दिया CCPO लाहौर ने, और मैं जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। उस पर OCU और पुलिस जो है वो उनके घर गई थी और घर जाके उन्हें उस तरह से हिरासत में नहीं लिया गया। इससे मैं कहूँगा कि एक तरह उन्होंने समझाया है कि मतलब शोर ना करो, ये आपने क्या बात की है, या जैसे भी उसे एक तरीके से समझाया, क्योंकि उनके भाई जो तीफी भट्ट है वो एक मुकदमे में अभी भी मुलजिम है और मफरूर है, जो मीर बलाज का कत्ल केस है। तो इस हवाले से पुलिस ने जाके उन्हें थोड़ी देर के लिए समझाया और समझाने के बाद आगे पुलिस इसकी तस्दीक तो नहीं कर रही, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा खासा समझाया गया है और समझाने के बाद जो है वो पुलिस अफसरान आ गए हैं। उसमें शकील भट्ट इस वजह से मुअत्तल नहीं हुआ, ये मुअत्तली की वजूहात और हैं। शकील भट्ट की वजूहात और हैं। सलमान भाई, जावेद भट्ट का मर्डर होता है, मेन शाहराह के ऊपर मर्डर होता है, जहाँ पे CCTV कैमरास भी सामने लगे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी गई हैं और लोगों ने वॉच की है सारी चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं कि वो CCTV कैमरास में फुटेज नहीं आ सकी और अब तक उन शूटर्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, इसकी क्या वजह है? ये पुलिस का फेलियर है या कोई और वजह है? देखें, बदकिस्मती ये है कि लाहौर सेफ सिटी, जिसे सेफ सिटी कहा जाता है, महफूज शहर, उसी कैमरों की वजह से जो जाल बिछाया है लाहौर में 8000 कैमरों का, बदकिस्मती से जहाँ पर वकूआ होता है वहाँ के तमाम कैमरे मौके के जाए वकूआ के ख़राब हैं। पीछे से ट्रैक करके पुलिस को कुछ तस्वीर मशकूक अफराद की पुलिस ने ली हैं, लेकिन वो FIR तो नॉमिनेट जो है वो नामजद दर्ज करवाई गई है मीर फतेह और कैसर भट्ट के खिलाफ। अब पुलिस को उस केस की सही से तफ्तीश करनी होगी। जो नामजद मुलजिम है उसमें कैसर भट्ट, वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया और मैं अपनी पुलिस के सामने आकर भी सबूत दूंगा, हर जगह पर जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत ज़रूर दूंगा। अगर तो उनका ये भी कहना था कि अगर टीपू ट्रकम वाला फैमिली के साथ ताल्लुकात की वजह से उन्हें मुलविस किया जा रहा है तो फिर कबूल है, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि वो शरीफुल नफ्स इंसान थे जवेद भट्ट, और लोगों का भी ये कहना है, हमने भी जितने लोगों से सुना है कि वो कारोबारी शख्सियत थे और ताजर रहनुमा थे, उनका इस लड़ाई के साथ कोई लेन देन नहीं था। अगर उन्हें टारगेट किया गया तो बहुत गलत किया गया, और दुश्मनदारों को भी ख़ास तौर पर कोई असूल होते हैं कि ख़वातीन या बच्चे अगर साथ होते हैं तो उसकी बाकायदा रैकी हो रही होती है, हर वक्त शूटर लम्हा ब लम्हा जो है वो आगे जिसने सुपारी दी होती है उसे आगाह कर रहा होता है कि यहाँ पे पहुँच गए, उसकी रैकी अलहदा से हो रही होती है और कौन कौन उनके साथ मौजूद है। तो इस मौके पर वो मिस भी किया जा सकता था, ना ही उनके पास से कोई असला निकला, ना ही उनके साथ कोई गन मैन थे। मतलब वो एक शरीफुल नफ्स इंसान था और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन किसी का रिश्तेदार होना भी अब जुर्म है। अगर किसी क्रिमिनल का या कोई ख़ानदानी दुश्मनी में मुलविस है तो वो गलत बात है, और इसमें पुलिस को मंजर आम पर लाना चाहिए इस सारे केस को। FIR तो मुद्दई अपनी मर्जी से करवा लेता है, लेकिन पुलिस इस केस को मंजर आम पर लाए ना कि क्या कैसर भट्ट, अमीर फतेह इस वाक़े में मुलविस हैं या नहीं है। पुलिस उन शूटरों तक तो पहुंचे जिन्होंने ये कार्रवाई की है, या मोटरसाइकिल पे जो दूसरे सवार थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये भी मंजर आम पर आ जाएंगे। ये तो अपनी बेगुनाही का सबूत देंगे, और अक्सर औकात जो मुलजमान होते हैं वो तो यही कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा वाक़या नहीं किया। लेकिन साथ साथ आजकल जो दौर है जिसमें लोकेशंस, मोबाइल लोकेशंस का पता लगता है कि कौन कहाँ पर मौजूद था, कौन कहाँ पर नहीं मौजूद था, और ये पहला मुकदमा इस दुश्मनदारी का बिलाल जिसमें 109 को शामिल ही नहीं किया गया मशवरे में। पता नहीं अब ये तीफी भट्ट की तरफ से तासुर दिया गया कि 109 कुछ नहीं होता, उन्होंने डायरेक्ट ही इनको जो है वो शूटर के तौर पर शामिल किया और ये 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। नहीं तो इस दुश्मनी में जितने पहले कत्ल हुए हैं उन सब में 109 लगी है, और वो 109 तीफी और गोगी भट्ट के खिलाफ ही लगी है। चाहे वो टीपू ट्रकम वाला का कत्ल हो, चाहे वो सेशन कोर्ट पर हमला हो जिसमें 5 अफराद मारे गए थे, चाहे और इस दुश्मनी में जो बिलाज कत्ल हुआ
उसमें भी 109 जो है वो ज़रूर शामिल है, लेकिन इस कत्ल में 109 मशवरा शामिल नहीं किया गया। अब आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पुलिस के ऊपर लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, सीसीपीओ लाहौर तक को लोग बातें करना शुरू हो गए हैं, तो क्या देखते हैं कि अब किस तरह उन मुल्जिमान तक पहुंचा जाएगा? जियो फेंसिंग भी कर ली गई है, जियो फेंसिंग के बाद तो बड़े बड़े लोग उठाए जाते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा बंदा खास नहीं पकड़ा गया। ये डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम की जानिब से कहा गया कि जियो फेंसिंग जो है मौके की कर ली गई है और तमाम चीज़ें जो इकट्ठी की जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज तो नहीं निकली, लेकिन जियो फेंसिंग से कोई फ़ायदा होगा? देखें, मैं नहीं समझता कि जियो फेंसिंग से कोई फ़ायदा होगा। अब क्योंकि दौर जदीद हो चुका है, जिसने भी राब्ता करना होता है वो व्हाट्सएप पे राब्ता करता है, मोबाइल फ़ोन्स पे फ़ोन कॉल्स, इधर उधर राब्ते वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अलबत्ता थोड़ा बहुत अगर कोई इस केस में फ़ायदा हो, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह के काम किए जाते हैं या लोग इस तरह की बातें करते हैं, किसी को कत्ल करवाना होता है, तो वो बड़ा सेफ होके खेलते हैं कि वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि ये चीज़ें, उनकी लोकेशंस, उनके नंबर, उनकी जियो फेंसिंग भी हो सकती है, किस किस तरह से वो पकड़े जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जराइम पेशा अफराद की तरफ से, शूटर्स की तरफ से, जो इन वारदातों में मुलव्विस होते हैं। तो पुलिस को एक सीधी पटरी पर तफ्तीश करना होगी, ऐसे पुलिस अफसरान को यहाँ पर लगाना होगा जो मेरिट पर तफ्तीश करें। कुछ बदलने चाहिए चेहरे, कुछ नए पुलिस अफसरान इस केस की तफ्तीश करें। पहले जिन लोगों ने इस केस को मुतनाज़ा बना दिया, और ये सारा मुतनाज़ा केस जो है वो शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर की वजह से बना। बड़े बड़े काबिल पुलिस अफसरान हैं, सीसीपीओ लाहौर खुद भी एक टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर हैं, बड़ा मंजे हुए पुलिस ऑफिसर है, उनका बड़ा नाम है, लेकिन वो अपने साथ साथ अपनी टीम को भी देखें, किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द करें इस केस को कि वो तमाम तर हकायक सामने ना सिर्फ लेके आए, बल्कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये सज़ाएं ना मिलने की वजह से ये तो दुश्मनदारियां और ये जो खूनी झगड़े हैं जो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, और लाहौर में गैंग वॉर में तेज़ी जो आ रही है, वो उसके पीछे यही वजह है कि लोगों को सज़ाएं नहीं मिल पाती। उन पर मुकदमों का अंदराज तो हो जाता है, वो मुकदमात कमज़ोर होते हैं, वो उसमें बरी हो जाते हैं, और बरी होने के बाद आकर फिर वो कत्ल गारतगिरी शुरू कर देते हैं। अगर लोगों को सज़ाएं मिलेंगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जो जहाँ पे भी बैठे हैं उन्हें वहाँ जाके गिरफ्तार किया जाए। जो जिस कत्ल के मुकदमे में मुलविस है, ना सिर्फ जवेद भट्ट के कातिल गिरफ्तार होने चाहिए, बल्कि अमीर बलाच के कातिल भी गिरफ्तार होने चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो इनकारी हैं मुल्ज़िमान, तो अक्सर औकात दोनों पार्टियों की तरफ से इनकारी होते हैं, लेकिन किसी ने तो की है, फिर उसको मंजर आम पर लेके आए जिसने की है, वो आके माने। सज़ाएं दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब सज़ाएं मिलेंगी तो हो सकता है कि इन सारे वाक़यात में कमी आए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सलमान कुरैशी साहब की बड़ी गुफ्तगू सुनी, और इस केस से रिलेटेड जो है वो उन्होंने डिटेल से आपको बताया है कि जिस वक्त तक मुल्ज़िमान को सज़ाएं नहीं मिलेंगी, इस चीज़ को रोकथाम नहीं की जा सकती। इंस्पेक्टर शकील भट्ट की जानिब से जिस तरह के मामला पीछे चलते हैं, उनकी शख्सियत को मुतनाज़ करार दिया जाता रहा। और एक और बात भी सामने आई है कि टीसी भट्ट की फैमिली, हमजा भट्ट और जावेद भट्ट के साहबजादे जो हैं, इनकी फैमिली जो है वो शकील भट्ट को भी नॉमिनेट करना चाहते थे, लेकिन उनको तो नहीं किया गया। कैसर भट्ट और अमीर फतेह और दो नामालूम लोगों को जो है वो उसमें जिक्र किया गया है। अब देखना ये है कि इस मुल्ज़िमान को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान है कि अभी तक जो शूटर्स गिरफ्तार नहीं हुए, इन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।